हेलो बच्चों, आज हम चैप्टर 2 बहुपद के प्रीवियस ईयर 2019 और 2020 में जो क्वेश्चन इस चैप्टर में से आए हुए हैं वो आज करेंगे। और इसमें सब सेट्स के क्वेश्चन हैं, जितने भी सेट आए थे 2019 और 20 में उनके ये क्वेश्चन है। इसकी मैं इन क्वेश्चंस को पहले आप अपने आप सॉल्व करके देखना सब, और वैसे मैं सारे समझा रही हूँ, कोशिश करो अपने आप को ताकि तुम्हें अपने पे कॉन्फिडेंस आएगा। चलो देखो, अब ये जो प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। इसमें 8 प्रश्न हैं, 8 प्रश्न 8 अंक, एक अंक के हैं। देखो ये बोर्ड में आए हुए हैं आपको। बहुपद 3x का स्क्वायर माइनस 2 3x का स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 के शून्यकों का योगफल है 5 माइनस 2/3 माइनस 5/3 और 3/5। इन चारों में से कौन सा आंसर है? तो इसको आप सॉल्व करोगे, रफ में सॉल्व करके देखोगे। तो देखो बता रही हूँ मैं आपको। ये है 3x का स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। पहले इसको 3 कॉमन ले लेते हैं, तो ये 3 से भाग कर दो पूरी समीकरण को। 3 से भाग करने पर 3x का स्क्वायर प्लस 5/3x माइनस 2/3। फिर इसको हम, सूत्र हमारा होता है x का स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल। तो हमने इस समीकरण को इस फॉर्म में लिख लिया। ये प्लस है तो इसको माइनस माइनस करके लिख दिया, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ये माइनस ऐसे बाहर आ गया, अंदर ये जो आया माइनस 5/3, ये मूलों का योगफल है। तो मूलों का योगफल हो गया माइनस 5/3। अगर मूलों का गुणनफल पूछते तो ये माइनस 2/3 आता। तो हमारा आंसर आ गया माइनस 5/3। ये थर्ड पार्ट है और ये आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट देखो, चित्र में प्रदर्शित बहुपद के ग्राफ को के आधार पर कितने शून्यांक होंगे? हमें चित्र में दिया हुआ है। तो ग्राफ जितनी जगह पर x अक्ष को काटता है उतने शून्यांक होते हैं, या शून्यक उतने होते हैं। तो ये 1, 2, जितनी जगह ग्राफ x अक्ष को काटता है उतने शून्यक होते हैं। यहाँ पे 4 जगह काट रहा है तो 4 शून्यक है। इसको लिखने का तरीका क्या रहेगा? शून्यकों की संख्या 4 है, क्योंकि ग्राफ x अक्ष पर 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। तो आंसर है 4, और ये 4th पार्ट है, ये इसका आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट, बहुपद x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, इसके शून्यंक होंगे। तो हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है और फिर इसका आंसर निकालना है। ये हो गया, इसको सॉल्व करोगे, 7 योग 7 आना चाहिए और गुणन 10 आना चाहिए। तो 2 नंबर 2 और 5 होंगे, 5 और 2 7 और 5 दूनी 10। तो इसके गुणनखंड हो गए x प्लस 2 और x प्लस 5। शून्यक हो गए, x प्लस 2 को 0 के बराबर रखा तो x की वैल्यू माइनस 2 हो गई। x प्लस 5 को 0 के बराबर रखा तो माइनस 5 हो गया। तो 2 शून्यक हो गए, माइनस 2 और माइनस 5। फर्स्ट पार्ट इसका आंसर है। अगला करते हैं, एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। द्विघात 2 घात है, अगर घात 2 होगी तो उसमें शून्यक भी 2 ही होंगे। फिर है नेक्स्ट 6 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात बहुपद नहीं है? तो ये द्विघात कौन सा होता है? जिसकी फॉर्म परवलय की होती है। ये आप 11th क्लास में पढ़ोगे कि परवलय का
इसका द्विघात जो है ये परवलय की फॉर्म आ रही है, इसमें 3 जगह काट रहा है तो यहाँ पे ये द्विघात नहीं है। इसमें बहुपद x का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इसके शून्यक होंगे। इसको भी जैसे आपने ऊपर ये क्वेश्चन हल करा था वैसे ये भी हल करोगे। ये हो जाएगा आपका, इसमें देखो -2x है तो -2x में आपको यहाँ पे जब माइनस होता है तो जब हम इसके फैक्टर्स करते हैं, 2 को 2 हिस्सों में तोड़ते हैं तो अगर यहाँ माइनस है तो इसमें भी माइनस आना चाहिए। तो 3 में से 1 गया 2 और 3 बनता 3। इसको सॉल्व कर लोगे, x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस x माइनस 3 गुणनखंड हो गए x माइनस 3x प्लस 1 शून्यांक, इसको 0 के इक्वल रख दोगे आप, ये भी 0 के इक्वल रख दोगे। x की वैल्यू 3 और x की वैल्यू -1, 3 आ गया और -1 इसके 2 शून्यक आ गए। इसके बाद नेक्स्ट है किसी बहुपद f(x) के लिए ग्राफ हमें ये दिया हुआ है तो शून्यांकों की संख्या कितनी होगी। 3 जगह कट कर रहा है तो शून्यांक 3 होंगे इसके। अब इसके बाद के जितने क्वेश्चन हैं ये 2 अंक के हैं। पहला है यदि अल्फ़ा और बीटा समीकरण 2x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 हो तो अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फ़ा का मान ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए पहले हम इसको हल करेंगे। हल करने के बाद x के 2 मान आ जाएंगे। ये हमने इसको 2x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इसको एक हल करने से भी निकाल सकते हैं और इसका जो इस चैप्टर में आपने ये सूत्र पढ़े हैं आप इससे भी निकाल सकते हो। मूलों का योग माइनस b/a होता है तो b जो हो गया, अब इसको मैं लिखूँ 2x का स्क्वायर प्लस माइनस 3x प्लस 5। इसको ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करोगे तो a का मान 2 आ जाएगा, b का मान -3 और c का मान 5 आ जाएगा। मूलों का योग का सूत्र होता है -b/a। ये मैं आपको अपनी वीडियो में करवा चुकी हूँ, एक्सरसाइज 2.2 में देखना आप। -b/a, माइनस का माइनस रख दिया, b की वैल्यू -3 है, a की वैल्यू 2 है तो -3/2 माइनस माइनस प्लस होता है तो 3/2 आ गया। मूलों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया 3/2। फिर है मूलों का गुणनफल, सूत्र है c/a। c इसमें 5 है, यहाँ पे देखो c इसमें 5 है और a 2 है तो ये 5/2 हो गया मूलों का गुणनफल। अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फ़ा, अल्फ़ा बीटा कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे अल्फ़ा बचेगा यहाँ बीटा बचेगा। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमने निकाल ली। अल्फ़ा बीटा मूलों का गुणनफल होता है 5/2 और अल्फ़ा प्लस बीटा 3/2, 5 × 15/4। ये इसका आंसर आ गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां, समीकरण x का स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 के मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो पहले मूल निकालेंगे और उसके बाद उसका व्युत्क्रम निकालेंगे हम। मूल हमारे हैं x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, ये हो गया। 7 के 2 भाग करें, 4 और 3, 4 और 3 7, 4 × 12 हो गया। गुणनखंड हो गए, यहाँ पे x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, 7 के 2 भाग करें, 4 + 3, 4 और 3 7, 4 × 12 गुणनखंड हो गए x प्लस 3 और x प्लस 4। शून्यक मतलब 0 के बराबर रखना है। x प्लस 3 को 0 के बराबर रखेंगे, x की वैल्यू -3। x प्लस 4 को 0 के बराबर रखेंगे, x की वैल्यू -4।
अल्फ़ा हो गया -3 और बीटा हो गया -4। द्विघात की व्यापक समीकरण होती है ax² प्लस bx प्लस c, x² प्लस 7x प्लस 12। इससे इसको कंपेयर करो आप, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 7 और c की वैल्यू 12। अब हमें सत्यापन करना है इसका। मूलों शून्यकों का योगफल को हमें सिद्ध करना है कि ये -x का गुणांक अपॉन x² के गुणांक के बराबर है। ये मैंने आपको टेस्ट में क्वेश्चन दिया था, ये क्वेश्चन आप बार बार गलत करते हो। अब ये ठीक से समझ लो क्वेश्चन। मूलों शून्यकों का योगफल, ये हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा होता है। अल्फ़ा की वैल्यू ऊपर से देखो -3, बीटा की वैल्यू ऊपर देखोगे -4। -3 और -4 जब जुड़ेंगे तो आता -7। -7 को हम -7/1 भी लिख सकते हैं। माइनस का माइनस आ गया। 7 जो है वो आप समीकरण में देखोगे तो वो x का गुणांक है और 1 जो है वो x का स्क्वायर का गुणांक है। तो हम लेके चले थे मूलों का योगफल और हमने इसको दिखा दिया -x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक। ये तो एक हमने सत्यापन कर दिया। अब दूसरा देखो, शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा की वैल्यू -3, बीटा -4, दोनों की गुणा हो के 12/1। 12 अचर पद है, ऊपर आप समीकरण में दिया हुआ है ये चीज़, और 1 जो है वो x के स्क्वायर का गुणांक है। इस क्वेश्चन को और अच्छी तरह समझोगे तो आप वीडियो देखना, उसमें और हम समझाया हुआ है ये चीज़ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसका 12वां, द्विघात समीकरण 2x² - 5x + 3 को हल कीजिए। तो इसको हल करना है हमने। ये 2x² - 5x + 3, अब इसको कैसे करते हैं, ये आपने 8वीं में करे हुए हैं क्वेश्चन। 3 to the 6, तो योग तो 5 है और गुणा है 6। हम इसको अच्छा, अब यहाँ पे जब प्लस है हमारा, यहाँ पर जब प्लस है हमारा तो हमें इसके बीच में भी हमारा प्लस आना चाहिए। तो 3 और 2 को जोड़ेंगे 5 आ जाएगा, 3 दूनी 6 हो गया। 2x² - 3x - 2x + 3, x कॉमन आ गया। 2x² 2x - 3 - 1 2x - 3 2x - 3 और x - 1, ये इसके गुणनखंड हो गए। यही हमें कहा था कि इसको हल करो। इसमें x - 1 = 0 और 2x - 3 = 0। x का मान 1 और यहाँ से x का मान आ जाएगा 3/2 और ये आपका आंसर आ गया। अगला है 13, द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 3 और 1/3 हैं। ये है आपका, हम इसे मान लेते हैं माना व्यापक समीकरण ax² + bx + c। मूल हो गए 3 और 1/3। एक को हमने अल्फ़ा मान लिया, एक को बीटा मान लिया। अल्फ़ा 3 हो गया, बीटा हो गया 1/3। मूलों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा 3 + 1/3। एलसीएम लोगे 3 × 9 और 1 10, 10/3 हो गया। ये हमारा -b/1 इक्वल होता है -x का गुणांक अपॉन x का स्क्वायर का गुणांक, क्योंकि मूलों का योग का जो सूत्र है वो इसके इक्वल है -x का गुणांक अपॉन x का स्क्वायर का गुणांक। तो हमने 10/3 को b/a की फॉर्म में लिख लिया हमने। फिर है मूलों का गुणनफल अल्फ़ा बीटा 3 × 1/3, 3 से 3 कटा 1 आ गया। 1 को हम 1/1 भी लिख सकते हैं। अब हमने यहाँ देखा ये b 10/3 जो है वो b/a के बराबर है। यहाँ पे अगर a को देखोगे तो a 3 के बराबर है, तो यहाँ पे भी हमें 3 नीचे लेके आना है। तो हम 3 से ऊपर गुणा कर लेंगे और 3 से नीचे गुणा करेंगे। 3 × 3 3 × 3, ये हो गया c/a। तो a की वैल्यू 3 हो गई। अगर हम इनमें अब कंपैरिजन करें, तुलना करें, a 3 हो गया, b -10 हो गया और c 3 के बराबर। a 3, यहाँ पे जो 10 है वो
10 जो है यहाँ माइनस बी के बराबर है, तो बी की वैल्यू -10 हो गई, सी की वैल्यू 3 हो गई। समीकरण है हमारे पास ax² प्लस bx प्लस सी। ए की जगह 3 रख दिया, बी की जगह -10 और सी की जगह 3। 3x² माइनस 10x प्लस 3। ऐसे क्वेश्चन को और अच्छी तरह समझना है तो मैंने अपनी वीडियो में और अच्छे तरीके से पहले समझाए हुए हैं। अभी तो मैंने थोड़ा उसमें समझा रही हूँ कि जल्दी रिवीजन हो रहा है एक तरह से आपका ये, तो आप उसमें समझना तो उस वीडियो को देखिए और आराम से समझ में आएगा आपको। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां। यदि द्विघात बहुपद p-1x² प्लस px प्लस 1 के शून्यकों में से एक शून्यक -3 है तो p का मान ज्ञात कीजिए। अब ये बहुपद है हमारे पास p-1x² प्लस px प्लस 1, एक शून्यक है -3, मतलब x की वैल्यू में -3 रखनी है। x की वैल्यू -3 रखेंगे और ये पूरा जो बहुपद है वो 0 के इक्वल रखेंगे, क्योंकि शून्यक है, शून्य के इक्वल रखना है हमें। p-1 -3 का स्क्वायर, p इंटू -3 प्लस 1, 3 तिया 9, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, 3 तिया 9, p-1 -3p प्लस 1, 9p -9 -3p प्लस 1, 9 में से 3p गए, 6p बचे और -8 आ गया यहाँ पे, इधर आके 8 आ जाएगा। 6p - 8 इजिकल टू 0, 6p इजिकल टू 8 और p की वैल्यू 8/6, मतलब भाग करके आ जाएगी 4/3। ये इसका आंसर आ गया आपका। अब इसके बाद है 16वां क्वेश्चन। 16वां है 3x² माइनस x³ माइनस 3x प्लस 5, इसको x -1 माइनस x² से भाग दीजिए और विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की जांच कीजिए। ये आपका एक्सरसाइज 2.3 का उदाहरण 8 है, उसमें से करके देखना, समझ आ गया तो सही है, नहीं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको समझा दूंगी फिर से। और ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको भाग वाले क्वेश्चन, विभाजन वाले अपनी वीडियो में करवाए हुए हैं, पहले आप उनसे प्रैक्टिस करना और इस उदाहरण की प्रैक्टिस करना। उम्मीद है आपको समझ में आ जाएगा। अब है इसके बाद 17वां क्वेश्चन करते हैं। अब हम बोर्ड में आया हुआ है, द्विघात बहुपद fx 3x² माइनस x माइनस 4 के शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य को तथा इसके गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित कीजिए। थ्री एक्स का स्क्वायर माइनस x माइनस 4, ये आपका एक्सरसाइज 2.2 का प्रश्न 1 का 6 पार्ट है। एक्सरसाइज 2.2 प्रश्न 1 का 6 पार्ट। ये जिस वीडियो में मैंने इस तरह के क्वेश्चंस करवाए थे, उसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में किसी बच्चे ने ये क्वेश्चन मेरे से पूछा था। आप उसकी वीडियो वहाँ पे आंसर में देख सकते हो, मैंने उस क्वेश्चन की फ़ोटो खींच के डाली हुई है और इसको मैं समझा देती हूँ आपको। अब तो देखो, एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट, ये मैंने कमेंट बॉक्स में आप देख सकते हो वहाँ भी कि फ़ोटो खींच के भेजी हुई है। अब समझ लो इसको। 3x का स्क्वायर माइनस x माइनस 4, 3x का स्क्वायर माइनस, मैंने तुम्हें बताया था कि यहाँ पे माइनस हो तो यहाँ बीच में माइनस, ब्रैकेट के बीच में माइनस आता है, तो 4 माइनस 3 1 आ गया, क्योंकि यहाँ 1 है, और 4 3 12, यहाँ पे 4 तिया 12 हो जाएगा, तो यहाँ 4 तिया 12। 3x का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x, ये माइनस प्लस 3x माइनस 4, इन दोनों में से x कॉमन, 3x माइनस 4, यहाँ प्लस 1 3x माइनस 4, x प्लस 1 और 3x माइनस 4, शून्य हो गए, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू -1, 3x इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू 4/3, अल्फ़ा हो गया -1 और बीटा हो गया 4/3। अब हम जांच करेंगे इसकी। शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा की वैल्यू -1, बीटा की वैल्यू 4/3, हमने इसका एलसीएम लिया, -3 + 4 1/3 आ गया,
क्योंकि मुझे यहाँ पे माइनस होता है बाहर, मुझे यहाँ पे माइनस की फॉर्म में इसको लेके आना है। मैंने इसको माइनस माइनस 1 कर दिया। अब ये माइनस आ गया क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, और इसको इस सूत्र के हिसाब से भी ये सही हो गया। अब x का गुणांक, ऊपर x का गुणांक होता है -1, आप इसको इसमें देखोगे तो x का गुणांक -1 है और x का स्क्वायर का गुणांक 3 है। मैं जब बच्चों का टेस्ट ले रही थी तो उन्होंने दोनों चीज़ें इकट्ठी लेके चले थे, शून्यकों का योग बराबर -x का गुणांक अपॉन x का स्क्वायर गुणांक। ऊपर आपको इक्वल नहीं लेके चलना, मैंने सब बच्चों का कट करा था उस टाइम। अब आप ध्यान रखो कि इसको लेके चलना, बाद में इसको प्रूव करनी है, चीज़ सत्यापित करनी है हमें। अगला है शून्यकों का गुणन अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा की वैल्यू -1, बीटा की वैल्यू 4/3, ये हो गया -4/3। -4 अचर पद है और x का स्क्वायर का जो 3 है वो x का स्क्वायर का गुणांक है। ये हो गया, वेरीफाई हो गया आपका। तो हमें ये सत्यापित करना है, इसको इस तरह से करना है आपको। इसके बाद 18वां क्वेश्चन है, यदि द्विघात बहुपद k-1x² प्लस kx प्लस 1 के शून्यकों में से एक शून्यक -3 है तो दूसरे शून्यक का मान ज्ञात कीजिए। अभी आपको ये 15 क्वेश्चन करवा चुकी हूँ आपको मैं, आप इसमें से देखिए। तो k का मान ज्ञात कीजिए, यहाँ पे इसको करेक्शन करनी है, k का मान ज्ञात कीजिए। अब है प्रत्येक प्रश्न 6 अंक का। अब ये वाले क्वेश्चन आते हैं आपको, ये 6 नंबर के आते हैं। 2019 और 2020 में आपको ये क्वेश्चन आए हुए हैं 6 नंबर के। इन क्वेश्चन की अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना। बहुपद x⁴ प्लस 4x³ माइनस 2x का स्क्वायर माइनस 20x माइनस 15 के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि उसके दो शून्यक √5 और -√5 हैं। पहले आप इन क्वेश्चन को खुद प्रैक्टिस करना, ना समझ में आए तो मैं आपको सॉल्यूशन समझा रही हूँ, फिर इसमें से देख के सॉल्व कर लेना। तो देखो, इसके भी मैंने ऐसे क्वेश्चन भी आपको करवाए हुए हैं, वीडियो में आराम से समझना। जो पहले की वीडियो उनको फिर से देखना, वो अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे आपको। और कॉपी बना के रखना सब अपनी। x⁴ प्लस 4x³ माइनस 2x का स्क्वायर माइनस 20x माइनस 15 √5 और -√5 मूल हैं। x = √5, x = -√5 बहुपद के मूल हैं। ये √5 इधर ले आएंगे, x -√5 इसको भी उधर ले आएंगे, x प्लस √5। ये गुणनखंड है, इन दोनों को गुणा कर देंगे इकट्ठा, तो x -√5 और x प्लस √5 गुणनखंड है। x का स्क्वायर -5 बहुपद का गुणनखंड है। अब एक गुणनखंड ये हो गया, हमें दूसरा चाहिए, तो हम इस पूरे समीकरण को x⁴ प्लस 4x³ माइनस 2x का स्क्वायर माइनस 20x माइनस 15 को x का स्क्वायर -5 से भाग करेंगे। ये तुम्हें भाग करना मैंने वीडियो में सिखाया हुआ है अच्छी तरह से, तो इसको भाग करोगे तो ये आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, या x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 आ रहा है। इसको भाग करके इसको देखो आप ठीक से भाग, ये बीच लास्ट में 0 बचेगा आपका। अब इसके गुणनखंड कर लोगे, x प्लस 3 और x प्लस 1 शून्य के होंगे, x प्लस 3 को 0 के इक्वल रखोगे और x प्लस 1 को 0 के इक्वल रखोगे, x की वैल्यू -3 और -1। हमें अन्य शून्यक पूछे तो -1 और -3 इसका आंसर आ जाएगा। कोशिश करना आप लोग खुद प्रैक्टिस करना इन क्वेश्चन की, ना हो तो आप इसके सॉल्यूशन में से हेल्प। इसके बाद नेक्स्ट बहुपद x⁴ माइनस 3x³ प्लस 3x का स्क्वायर प्लस 3√2x माइनस 4 के सभी शून्यक ज्ञात कीजिए, जबकि इसके दो शून्यक √2 और 2√2 दिए हैं हमें। अब इस क्वेश्चन को देखो आप, ये हमारे पास क्वेश्चन है x⁴ माइनस 3√2x प्लस 3x का स्क्वायर प्लस 3√2x माइनस 4। वैसे करना है कि √2 और 2 इसको हमने px मान लिया, या बहुपद लिख देंगे या px मान लो, वो भी सही है।
p का मतलब होता है पोलिनोमियल, तो बहुपद हो या पोलिनोमियल है एक ही बात है। तो x = √2 और x = 2√2, ये शून्य के मूल हैं। √2 को उधर ले गए, x - √2 इसको उधर ले गए, x - 2√2 गुणनखंड हो गए। इन दोनों की अब गुणा कर दी हमने, आपस में गुणा करके आ गया x² - 3√2x + 4, ये गुणनखंड है। अब इसको इससे भाग कर दिया, भाग करके x² - -1 आ जाएगा। भाग करना अगर सीखनी है तो मैंने पहले वीडियो में आपको भाग करना भी अच्छी तरह सिखाया हुआ है, आप वहाँ से आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं भाग करने की। x² - -1 आ गया। अब इसके गुणनखंड करें, x² - 1 px का गुणनखंड है। 1 को हम 1 का स्क्वायर लिख देंगे, x - 1 और x + 1 इसके गुणनखंड कर दिए a² - b² के फार्मूले से। x - 1 = 0, x + 1 = 0, x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू -1। हमें पूछा गया है सभी शून्यक में 2 तो ये हो गए और 2 हमें दिए हुए हैं। -1 और 1 तो हमने यहाँ निकाले हैं और √2 और 2√2 हमें दिए हुए हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21। 21 में है बहुपद 3x⁴ + 6x³ - 2x² - 10x - 5 के शून्यक ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यक √5/3 और -√5/3 हैं। ये क्वेश्चन प्रश्न नंबर 3 है एक्सरसाइज 2.3 का। एक्सरसाइज 2.3 का प्रश्न नंबर 3 है ये क्वेश्चन। मैं आपको ये क्वेश्चन पहली वीडियो में करवा चुकी हूँ, उसमें से जिसको नहीं समझ में आए वो उसमें से देखो। यहाँ मैं आपको शॉर्ट में एक बार रिवाइज़ करवा देती हूँ यही क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 में पहले करवा चुकी हूँ आपका एक्सरसाइज 2.3 का। इसमें क्या करना था हमने, एक बार हम x को लेंगे √5/3 क्योंकि अल्फ़ा और बीटा है, x की 2 वैल्यूज़ हैं, -√5/3 इसको इधर ले गए, x - √5/3 x + √5/3 दोनों को गुणा करा, x² - 5/3 आ गया। 3 को एलसीएम लिया, 3x² - 5/3। अब मैंने यहाँ से 3 को हटा दिया, उससे कोई फ़र्क नहीं। कुछ बच्चों ने ये क्वेश्चन करा था ये 3 को क्यों हटाया है, तो अगर हम 3 के साथ भी लेंगे तो भी कोई हमें, बल्कि ये ऐसे करना हमारे लिए इजी रहेगा। और क्योंकि ये अचर पद है इसका इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, मेन होते हैं x की वैल्यू। तो यहाँ पे हमारा x के साथ 3 आ रहा, हम उसको नहीं हटा सकते, इस 3 को हम हटा दें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हमें। तो इस 3 को मैंने हटा दिया। 3x² - 5 ये px का गुणनखंड है। अब इसको भाग कर 3x² - 5 से हम इस पूरी 3x⁴ + 6x³ - 2x² - 10x - 5 भाग करने पे आ जाएगा x² + 2x + 1। ये मैंने तुम्हें सिखा चुकी हूँ वीडियो में, वही जिसको ना समझ में आए वही वीडियो दोबारा खोलो और देखो। फिर भागफल हमारा ये आ गया x² + 2x + 1। अन्य गुणनखंड x² + 2x + 1 x + 1 का होल स्क्वायर x + 1 x + 1। शून्यक निकालना है, 0 के इक्वल रखोगे, x की वैल्यू -1, यहाँ से भी x की वैल्यू -1। हमें पूछा गया अन्य शून्यक, तो एक -1 हो गया और दूसरा भी -1 हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है हमारा बहुपद 2x⁴ - 3x³ - 3x² + 6x - 2। इसके सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यक √2 और -√2 हैं। ये एक्सरसाइज 2.3 का उदाहरण 9 है। आपको मैंने इतने सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं, ये वाला भी समझाया और भी बहुत सारे आपको भाग के, ये वाला भी समझाया था और भाग के बहुत सारे क्वेश्चन आपको मैं समझा चुकी हूँ। ये वाला उदाहरण आपकी बुक में सॉल्व है, आप ये सब जो मैंने वीडियो में पहले समझाया वो सब कीजिए आप, और उसके बाद ये उदाहरण की प्रैक्टिस कीजिए। कुछ भी चीज़ ना समझ में आए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, इसी वीडियो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, आपको मैं समझा दूँगी फिर। और वैसे बुक में ये क्वेश्चन सॉल्व है, आपको उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ जाएगा ये। इनके अलावा जो मुझे कुछ और अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये मैंने लिखे हैं,
बोर्ड के एग्ज़ाम में नहीं आए हुए हैं, लेकिन मुझे लगता है ये इम्पोर्टेंट है, तो आप ये भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट, 4u का स्क्वायर प्लस 8u। ये मैंने आपको बच्चों को टेस्ट में दिया था, अधिकतर सब बच्चे का गलत था, तो अब इसलिए मैं ये क्वेश्चन आपको समझा रही हूँ। ये क्वेश्चन समझो आप। 4u का स्क्वायर प्लस 8u, 4u कॉमन ले लेंगे, u प्लस 2 बच जाएगा, यहाँ से u बचेगा, यहाँ से 2 बचेगा, शून्यक, इसको हम 0 के बराबर रख देंगे। अब हमें पता है कि 4 तो 0 के बराबर हो नहीं सकता, इसको तो छोड़ दो 4 को, या तो u 0 होगा या u प्लस 2 0 होगा। देखो अब हमारा ये है कि 4u प्लस 2 0 के बराबर है। इसका मतलब क्या होता है कि इन तीनों में से कोई एक नंबर 0 होगा तो इनका गुणा करके 0 आ जाएगा, या तो u 0 होगा तब इन तीनों का गुणा करके 0 आ जाएगा, या फिर u प्लस 2 0 होगा तो इन तीनों का गुणा करके 0 आ जाएगा। तो 4 तो 0 हो नहीं सकता, u 0 होगा या u प्लस 2 0 होगा, u 0 या u माइनस 2। एक को हमने अल्फ़ा मान लिया, एक को बीटा मान लिया। अल्फ़ा की वैल्यू 0, बीटा की वैल्यू -2। अब सत्यापन को ध्यान से समझो, सत्यापन तुम सब बच्चे बहुत गलत करते हो। मूलों का योगफल हम लेके चलते हैं, आप लोग दोनों को इकट्ठा लेके चलते हो, क्या लिख देते हो, मूलों का योगफल इज इक्वल टू माइनस u का गुणांक अपॉन u स्क्वायर का गुणांक। वो गलत होता है, क्योंकि हमें सत्यापित करना है, हमें बराबर नहीं दिया हुआ है, तो हम सत्यापित करना है, एक चीज़ को लेके चलना है, दूसरे के इक्वल प्रूव करना है। मूलों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा की वैल्यू रख दी, बीटा की वैल्यू रख दी, दोनों को जोड़ा -2 आ गया, -2 अपॉन 1, -2 अपॉन 1, 4 × 4। 4 मैंने क्यों गुणा किया है, क्योंकि u के स्क्वायर का जो गुणांक है वो 4 है, तो मुझे नीचे u के स्क्वायर का गुणांक लेके आना है। यहाँ पे 1 आ रहा है, मुझे 4 चाहिए, 4 से नीचे गुणा करूँगी, 4 से ऊपर गुणा करूँगी, तो ये आ गया -8/4। माइनस का माइनस 8 जो है वो u का गुणांक है, ये आ गया अपने आप। देखो 8 u का गुणांक है और 4 u स्क्वायर का गुणांक है, तो हम ये लेके चले थे, इसके इक्वल हमने शो कर दिया। तो ये सत्यापित करना, इसे कहते हैं। मूलों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा 0 है, बीटा -2 है, दोनों गुणा किया 0 आ गया, 0 अपॉन 1 आया। अब नीचे तो मुझे 4 चाहिए, क्योंकि u का स्क्वायर का गुणांक 4 है, तो 0 × 4 0, 4 × 1 4। 0 देखो उसमें है ही नहीं, अचर पद तो उसमें नहीं है, उसमें सिर्फ 4u का स्क्वायर प्लस 8u है, कोई भी अचर पद नहीं है, तो अचर पद 0 है इसका मतलब, और 4 जो है वो u का स्क्वायर का गुणांक है। देखो अचर पद कैसे 0 है, आपका ये था 4 स्क्वायर प्लस 8u, हमें इसको क्या लिख सकते हो, 4u स्क्वायर प्लस 8u प्लस 0, तो अचर पद 0 हो गया, ये वाला अचर पद 0 हो गया हमारा, इसलिए ये हमारा सत्यापित हो गया। इसके बाद लिख देंगे इसको हैंस वेरीफाइड। अब आपको ये सब क्वेश्चन मैंने समझा दिए, जितने भी इन 2 सालों में बोर्ड में आए हुए हैं, आप इन सब क्वेश्चन की बहुत अच्छी तरह प्रैक्टिस करोगे। 6-6 नंबर के क्वेश्चन हैं, 4 नंबर के, 2 नंबर के हैं, 2 नंबर के हैं इससे पहले, हाँ 4 के हैं, 2 के हैं, तो आप इन सब क्वेश्चन की अच्छी तरह प्रैक्टिस करिए। बोर्ड के एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन्स आते हैं, थोड़ा बहुत जैसे ये हो गया चेंज करते, जैसे √5 है, कहीं पे √2 कर दिया, कहीं पे √5/3 कर दिया, कहीं पे 2√2 कर दिया, तो क्वेश्चन आते इसी टाइप के हैं। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, अगर आप इन 4 की बहुत अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका बोर्ड के हिसाब से आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। आप कोशिश करो अच्छा प्रैक्टिस करने की। ओके, थैंक यू। ये आपको मैं एक बार फुल पेपर दिखा रही हूँ, कोशिश करना आप पहले पूरा पेपर खुद करने की कोशिश करना, बाद में इसके सॉल्यूशन में से हेल्प ले लेना। इसके आंसर शीट में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आंसर आप इसके मैच करते जाइएगा। जो भी आपको दिक्कत आए आप कमेंट बॉक्स में वो चीज़ पूछ सकते हैं, कुछ भी आपको क्वेश्चन पूछते हैं, आप कुछ भी क्वेश्चन आप इसमें से सब बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा आप सब। ओके।